कभी सोचा है कि एनिमे को एनिमे क्यों कहते हैं और क्यों इसे कार्टून से ज़्यादा कंपेयर किया जाता है? पहले ये देखो, फिर बात करते हैं। 話は終わりだな。हाँ, तो आप बताओ, क्या अभी भी कार्टून लग रहा है? क्या अभी भी कार्टून लग रहा है? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये 20 सेकंड की क्लिप जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई है, इसको बनाने में जितना बजट लगा है ना, उतने बजट से कार्टून की एक एंटायर सीरीज बन जाती है। और इस क्लिप को देख के जितनी भी स्टोरी तुमको समझने आई है, उतने स्टोरी पे तो कार्टून की कई सीजन्स चल रहे हैं आज तक। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम एनिमे की दुनिया में नए नए आए हो और अभी अभी कदम रखा है और जानना चाह रहे हो कि आखिर आगे है क्या तुम्हारे लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुमको ऐसी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और ऐसा एनलाइटमेंट मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि तुमने पूरे एनिमे को निचोड़ के पी लिया है। तो चलो जानते हैं कि एनिमे का मतलब है क्या। तो एनिमे एक ऐसा शब्द है जो आया है बड़े वाले शब्द एनिमेशन से। तो बेसिकली एनिमेशन में किया क्या जाता है कि मल्टीपल इमेजेस को कंटिन्यूअसली प्ले किया जाता है ताकि एक वीडियो या फिर सिनेमैटिक इफेक्ट लाया जाए। तो अब आपको लग रहा होगा कि कार्टून भी तो ऐसे ही बनाते हैं, इन दोनों में आखिर फ़र्क है क्या? तो हाँ मेरे भाई, सब्र रखो, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे सब समझने आ जाएगा। तो चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, कल्चरल ओरिजिन। एनिमे वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है जापान। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 70% ऑफ एनिमे वर्ल्ड वाइड जो भी बन रही हैं वो बन रही हैं जापानीज लैंग्वेज में। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो जापान में बन रही हैं तो जापान का कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, सब कुछ आ ही जाएगा एक न एक तरीके से एनिमे के अंदर। यही एक रीजन है कि तुम्हें बहुत से फेमस एनिमेस में जापानीज लोकेशंस देखने को मिलेंगी, लाइक जुजुत्सु काइसेन का शिबुया आर्क या फिर योर नेम एनिमे की वो फेमस सीढ़ियाँ। तो अब बात करते हैं कार्टून। तो आखिर कार्टून वर्ड कहाँ से ओरिजिन हो? तो द वर्ड कार्टून ओरिजिनेट हुआ था 20th सेंचुरी में एज ए फॉर्म ऑफ मीम्स या फिर कॉमिकल डायग्राम जो न्यूज़पेपर में छापे जाते थे। तो जैसे जैसे वक्त बदलते गया, ये डायग्राम्स भी इम्प्रूव होते गए और आज बन चुके हैं कार्टून। तो चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है आर्ट स्टाइल। अगर आपने ज़िंदगी में एक भी एनिमे देखा है तो आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एनिमे है और कौन सा कार्टून। कार्टून्स में क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर को एक फनी लुक दी जाती है, और व्हेन इट कम्स टू एनिमे तो ईच एंड एवरी कैरेक्टर का अलग लुक और अलग आर्ट स्टाइल होता है। एक एनिमे के कैरेक्टर को देख के आप उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि क्या एक कैरेक्टर कूल है, या तो कैरेक्टर इंट्रोवर्ट है, या तो कैरेक्टर एक्सट्रोवर्ट। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाता है सिर्फ 1-2 मिनट के क्लिप्स। तो व्हेन इट कम्स टू कार्टून, आपको एक कैरेक्टर के बारे में पता लगाने के लिए मिनिमम 1 या 2 एपिसोड देखना ही पड़ेगा। तो चलो वो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज टारगेट ऑडियंस। तो कार्टून जो है वो ज़्यादातर बच्चों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, इसीलिए मोस्टली कार्टून्स में एक कॉमेडिक रिलीफ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग कार्टून नहीं देख सकते। आजकल कार्टून से इतनी कम क्वालिटी के बन रहे हैं कि बड़ों की क्या बात करें, बच्चे भी उन्हें देखने में बोर हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं एनिमे की। तो एनिमे जो है वो हर एक एज ग्रुप को फोकस करके बनाया होता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, मामा, मामी, नाना, दादी, जीजू, फूफा, हर एक के लिए एक एनिमे अवेलेबल है। और दिन ब दिन तो एनिमे के ऑप्शंस और भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर एनिमे इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा? चलो जानते हैं इसका रीज़न पॉइंट नंबर 4 में, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन। तो अब आपको लग रहा होगा कि कार्टून में तो ढेर सारी स्टोरी है, तभी तो इतने सारे सीजन्स और एपिसोड बने हैं, है ना? चलो एक गेम खेलते हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा और आखिर में आपके कार्टून का नाम पता चल जाएगा, ठीक है? तो क्या आपके कार्टून का मेन कैरेक्टर एक बच्चा है? और क्या इस बच्चे के गिन चुन के सिर्फ 3-4 दोस्त हैं? और क्या इस बच्चे के पास सिर्फ एक जीएफ है? और क्या इस कार्टून में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मोटा दर्शाया गया है और इस मोटे बच्चे के नीचे एक चमचा जरूर होता है? और आपके कार्टून का जो भी मेन कैरेक्टर है उसको मुसीबत से निकलने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या वो खाने की चीज़ हो सकती है या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस या टूल हो सकता है। अगर ये सारे क्वेश्चन का जवाब हाँ था तो कंग्रेचुलेशन भाई, ये है आपके कार्टून जो आप देख रहे हो, और आप आ रहे हो 98% ऑफ लोगों की कैटेगरी में जो सारे मिलके एक ही स्टोरी देख रहे हो बार बार विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो बात करते हैं एनिमे की।
तो हाँ, मैं मानता हूँ कि एनिमे भी ऐसे थोड़े बहुत स्टोरीज हैं जो रिपीटेटिव हैं, लेकिन बात करें सिर्फ स्टोरी तो एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में समझाई जाती है। एक कैरेक्टर को उठा के उसके ऊपर इतना फोकस किया जाता है कि उसके सारे डिटेल्स के बारे में आपको पता हो जाता है। लेकिन कैरेक्टर कहाँ से आया, इसके पेरेंट्स कौन है, इस खानदान कौन है, क्या करते थे पहले, ये ऐसा कैसे बन गया, इसके दोस्त कौन है, इसके दोस्तों के भी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। अब सोचो कि जब इतनी इन्फॉर्मेशन है तो अब स्टोरी कितनी बड़ी हो जाएगी। वो भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं, यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल में स्टोरी में कुछ एलिमेंट ऐड करती है आगे जाके। थोड़े एनिमे तो ऐसे हैं जिनकी स्टोरी अभी तक कंटिन्यू हुए जा रही है 20-30 सालों से, लाइक वन पीस। और अब आप बोलोगे कि वन पीस तो 1000 एपिसोड्स के ऊपर जा रहा है, इसमें सचमुच में इतनी स्टोरी है? तो हाँ, चलो बताता हूँ कि आखिर फंडा क्या है इतने एपिसोड्स का। पॉइंट नंबर 5, दैट इज एपिसोडिक वर्सेस कंटिन्यूअस स्टोरी। तो बात करते हैं छोटा भीम की। इसमें है सीजन 19 और पता नहीं कितने एपिसोड है, मैं गिनना भी नहीं चाह रहा इस पॉइंट पे। और अगर आपने कहीं भी अगर देखा ही होगा तो कार्टून्स में ज्यादातर एक एपिसोड और दूसरे एपिसोड के बीच में बहुत रेयरली स्टोरी कनेक्ट होगी, क्योंकि हर एक एपिसोड एक नई स्टोरी है। एक एपिसोड और दूसरे एपिसोड के बीच में आपको कभी भी स्टोरी के बीच में कनेक्शन देखने को मिलेगा ही नहीं। हम बात करते हैं वन पीस की, जो जा चुका है 1100 एपिसोड के ऊपर और सीजन 20 तक। इस पॉइंट पे आके भी हमको ज्यादातर स्टोरी के बारे में पता चला ही नहीं है कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि ऑथर के पास इतनी स्टोरी अभी बाकी बची है कि वो 1800 एपिसोड्स तक भी उसको खींच पाए। एनिमे की स्टोरी को डिवाइड करते हैं आर्क और सीजन्स में। एक आर्क हो सकता है 2 एपिसोड से लेकर 40 एपिसोड के अंदर, और ऐसे मल्टीपल आर्क्स को मिला के बनता है एक सीजन। और यही लॉजिक हम कार्टून के लिए अनफॉर्चुनेटली अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि देयर इज नो रिलेशन इन बिटवीन द स्टोरी, इन बिटवीन द आर्क्स और इन बिटवीन द सीजन्स। ये एपिसोड नंबर, सीजन्स, आर्क्स, ये सब तो नंबर ही बातचीत है। चलो बात करते हैं थोड़ी इमोशनल चीजों की। आ गई है बारी पॉइंट नंबर 6 की, दैट इज इमोशनल इम्पैक्ट। क्या आपने कभी भी एक कार्टून को देख के इमोशनली अपसेंटी फील किया है? बहुत कम है शायद। एक एग्जांपल देता हूँ, कभी छोटा भीम ने लड्डू खा के अपने दुश्मनों की धुलाई की है तो उसको देख के आपको बुरा लगा है? आई डोंट थिंक सो। जितना इमोशन उस सीन में है जहाँ पे सारे स्ट्रॉ हैट्स मिलकर आरलोंग पार्क में वॉक करते हुए जाते हैं, उतना इमोशन अगर कोई कार्टून में ढूंढ के बता दे तो उसको सलाम है मेरी तरफ से। कोई भी मैच्योर एनिमे उठा के देख लो, अटैक ऑन टाइटन, कोड गियर्स, फुल मेटल अल्केमिस्ट, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, बर्सर्क और पता नहीं कितने सारे, इन सारे एनिमेस में से इतनी इमोशन निकलेगी, इतनी स्टोरी निकलेगी कि बंदा देख के उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा 1-2 वीक तक। ये सोचने में मजबूर कर देती है ऐसी स्टोरी और ऐसा इमोशन। मेरे ओपिनियन में कोई भी कार्टून इस लेवल तक किसी बंदे को सोचने में मजबूर किया ही नहीं है भाई अभी तक। अगर आपको सचमुच में लगता है कि ऐसा कार्टून एग्जिस्ट करता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी देखना चाहूँगा कि है क्या हुआ कार्टून आखिर। तो चलो बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, दैट इज़ ग्लोबल अपील। तो एनिमे दिन ब दिन इतना पॉपुलर हो कैसे रहा है, और कार्टून जो इतना पॉपुलर और ट्रेंडिंग पे था 90s और 2000s के ज़माने में, इतनी डिक्लाइन पे कैसे चले गया? इतनी डिक्लाइन पे जा भी रहा है तो रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा? वो सब मैं किसी और वीडियो में फुर्सत से बताऊंगा। बस इस वीडियो के लिए इतना जान लो कि इसका मेन रीज़न है कम्युनिटी। जब एक प्लेस पे लाइक माइंडेड पीपल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। और एक एनिमे कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि और एनिमे फैंस इकट्ठा हो। और इवेंट्स में इतने सारे तरीके के कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टेस्ट और पता नहीं क्या क्या होता है कि क्या ही बोले। जैसे कि मैं 1-2 एग्जांपल दूं तो एक मेन चीज़ होती है एनिमे इवेंट्स में, दैट इज़ कॉस्प्ले, जहाँ पे लोग अपने फेमस कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी एनिमे का क्रिएटर या ऑथर था वो लोग आते हैं वहाँ पे, और वो लोग अपने फैंस के लिए स्पेसिफिकली कॉमिक्स या फिर उनके एनिमे कॉपीज के ऊपर सिग्नेचर करके जाते हैं। एक तरीके का मीट एंड ग्रीट हो गया, समझ लो ये। और उसके बाद खाना पीना, गाने, नाच, ये तो अब तो है ही ऐसे जगहों पे। इन एनिमे इवेंट्स का एक मेन अट्रैक्शन ये होता है कि यहाँ पे सारे सीजन या फिर सारे ईयर की एनिमेस की टाइटल्स को अनाउंस किया जाता है, जैसे मार्वल या फिर डीसी करती है एवरी ईयर। अगर अब हम सेम निगाहों से कार्टून की तरफ देखें तो मेरे को नहीं लगता कि कार्टून्स के जो भी कार्टून फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं शानदार तरीके से नहीं होता। तो ये भी एक रीजन है जिससे कार्टून की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन घटती ही जा रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट बट छोटे पॉइंट की तरफ, दैट इज परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। देखो, हम सभी को पता है कि एनिमे हो या कार्टून, एट द एंड ये सभी एक फिक्शन है। फिक्शन यानी सोच, कल्पना। तो इसी कारण एनिमे कार्टून नहीं बन सकता और कार्टून एनिमे नहीं बन सकता। हाँ, ये सच बात है कि दोनों एनिमे और कार्टून को बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन मेन बात ये जानने वाली है कि कार्टून बना है सिर्फ एंटरटेनमेंट और क्विक अटेंशन ग्रैबिंग के लिए, और दूसरी तरफ एनिमे इस सारी सीमाओं को पार कर देता है बाय ऑफरिंग यूनिक स्टोरी, वर्ल्ड बिल्डिंग, यूनिक कैरेक्टर्स, डिफरेंट नेटवर्क एंड नेटवर्क हायरार्की ऑफ कैरेक्टर्स, ऑसम फाइट सीन्स, इमोशन, ड्रामा, सेंटिमेंट
और पता नहीं क्या क्या। तो इन सारे चीज़ों को मिला के आपका एक एक्सपीरियंस कम्प्लीटली रिच एक्सपीरियंस बन जाता है। वेयरएज कार्टून आपको इधर एंटरटेनमेंट या नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस दे सकता है। ये अगर बात करें सिर्फ ओल्डर कार्टून्स की, तो अगली बार आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्या है डिफरेंस एनिमे और कार्टून में, तो तुमको पता है कि क्या करारा जवाब देना है। और अगर आप ऑलरेडी एनिमे से अवेयर हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि विच एनिमे गॉट यू हुक। तो चलो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लो, और अगर ऐसी वीडियोस अगर आगे भी देखना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि और एनिमे इंसाइट्स मिल सके। तो चलो भाई, तब तक के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट। すぐに戻ってくるよ。